अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, या बहुत ज़्यादा आप समझ लेंगे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और अगर आप उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम ना लगाएं तो वो हमेशा याद रखें कि वीक कॉन्सेप्ट या आपकी वो वीकनेस ही बन जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई लर्नर्स टू कीप कंटिन्यू देयर एफर्ट टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड मेक इट वेरी इजी। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इन द बिगनिंग एंड इजी एट द एंड। तो आप ही होते हैं जो चीज़ों को मुश्किल और आसान बनाते हैं, बाय अटेम्प्टिंग इट और बाय रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं आज के टॉपिक से। ये एक कंटिन्यूशन सीरीज है, हमारे प्रीवियस टॉपिक से या वीडियो से लिंक करती है। और टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम D3 और NSM बुक 3 से हमने कुछ क्वेश्चन लिए। क्योंकि एक लेंदी एक्सरसाइज है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक्सप्लेन करता रहूँ इन डिटेल। सो एक्सरसाइज 5C NSM बुक 3, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स भी कहते हैं इसको, 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड। Learning goals: by the end of this video, viewers will be able to calculate the cost price, selling price, profit loss, and profit loss as a percent of the cost price। इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड करी हैं और आप पिछली वीडियोस में इंटरेस्ट रेट टाइम ये सब देख चुके हैं, और यहाँ पर भी हमें वो फॉर्मूला यूज करना होगा। सो सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, रेंटिंग प्रॉपर्टी, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है। सो गेट रेडी फॉर द टास्क, कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर्मूला वी हैव टू रिकॉल फर्स्ट: I stands for interest, P for principal, R for rate, T for time, I is equals to PRT upon 100। This is the right formula जब आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की बात कर रहे हो। और सेकंड फॉर्मूला है A फॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सिचुएशन है, सबसे पहले आप उसको रीड करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम एंड $1200 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम यानी पर ईयर। व्हाट इज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब ये कि दो पेमेंट्स कर रहे हैं और दो पेमेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट और अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल की फॉर्म में। व्हाट इज हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट। तो अब आपके लिए देखें दो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, दिस वन, और रेट भी आपको जो इंटरेस्ट का दिया हुआ है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा और आपको उसको ऐड करना पड़ेगा एट द एंड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आफ्टर रीडिंग वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड देन राइट डेटा। और डेटा के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए इन कीवर्ड्स को सिंबल फॉर्म में लिखने की। अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे दो प्रिंसिपल दिए तो आई कैन से P1। ठीक है, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ $800। अगर P1 है तो ये रेट वन इसका, दैट इज 6% गिवन। फिर इसी तरह से आपके पास जो P2 है वो देखें आपके पास दिया हुआ है $1200, तो आप इस तरह से लिख लीजिए। फिर इसी का रेट 2 या R2 जो है परसेंट वो है 7%। ठीक है, और आपको वो अगर टाइम देखें तो वो क्या दे रहे हैं, पर ईयर, ये पर एनम यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उसको लिखेंगे 1 ईयर। ठीक है, और आपके पास पूछ क्या रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब दिस वन, इसको मैं IT भी कह सकता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज योर डेटा। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग से, सॉल्यूशन की।
और हम यहाँ यूज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए स्पेस। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको बहुत ही ये समझ लें कि फोकस रखने की ज़रूरत है कि कौन सी वैल्यू आपको फर्स्ट डेटा में यूज़ करनी है। तो अब आपके पास यहाँ पे I1 I2 की फॉर्म में मैंने लिख दी है, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अब I1 के लिए यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू P1 R1 और T कॉमन है तो हमने T ही लिख दिया, दैट इज 100। अब आपके पास जो जो वैल्यूज दी हैं वो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। I1 इज इक्वल टू P आपके पास 800 है, R आपके पास दिया हुआ है R1 6 और टाइम 1 ईयर है तो 1 लिख दें, डिवाइड बाय 100। 2 zeros कट बाय 2 zeros, मेंटल मैथ्स। I1 8 6 48 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया $48। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपके लिए एक सेपरेटर लाइन बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब ये I1 आपने कर लिया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट I2। तो क्या हो जाएगा P2 R2 एंड T रिमेन सेम। अब आप चाहे 1 2 कह दें, टाइम सेम है 1 ईयर। सब्सटीट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज। I2 में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1200। R आपके पास 7 है और इंटू 1 डिवाइड बाय 100। सो जीरो से जीरो कट कर दीजिए, तो I2 12 मल्टीप्लाई बाय 7, मेंटल मैथ्स 12 7 जा 84, ये डॉलर आ गया। अब मैं यहाँ डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि आपको याद रहे। सो हमने बात की थी टोटल इंटरेस्ट की IT, तो इसका मतलब ये क्या होगा I1 प्लस I2। अब I1 आपके पास कितना आया $48 और $84। मेंटल मैथ्स ऐड देम, कितना बनेगा हमारे पास 8 and 4 12, 8 8 12 132, दैट इज टोटल इंटरेस्ट। ये आ गया $132। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वो जब भी आप क्वेश्चंस को या स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम को अंडरलाइन करने के बाद डेटा लिखेंगे तो आपके लिए 50% क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करना, राइट। सो दिस इज इंटरेस्ट $132 फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पहले पढ़ें, फिर उसके बाद अंडरलाइन करें कीवर्ड्स को। हाउ लॉन्ग, अब आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए कीवर्ड्स की कि लॉन्ग मींस व्हाट। हाउ लॉन्ग वुड $1250 or 1250 have to be deposited at 6% per annum to gain a simple interest of $750? So first of all write data। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल इसलिए है कि अगर आप उसको वन गो में पढ़ेंगे। यू हैव टू स्प्लिट इनटू पार्ट्स, underline keywords, write data, use correct formula and bring correct answer. Principal is given $1250, so $1250 is to be written here. Then rate in percentage given 6% from the data. Then interest आपके पास यहाँ कह रहे हैं $750, तो आप ऐसे लिख लीजिए $750। एंड लॉन्ग का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, if you left your home at 7:30 a.m. and reached your school at 8 a.m. so how long it take का मतलब है कि ड्यूरेशन 30 मिनट्स, तो जर्नी टाइम है, तो इसका मतलब ये आपसे ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, तो दैट इज टाइम। अब हम डेटा के बाद इसकी वर्किंग के लिए यहां मेंशन कर देते हैं सॉल्यूशन। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी इफ यू यूज करेक्ट फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। I आपके पास दिया हुआ है, देख सकते हैं 750। सो कुछ स्टूडेंट जो है वो गलत वैल्यू प्लेस कर देते हैं, वो हर वैल्यू राइट साइड पे प्लेस करते हैं रादर टू सी व्हाट डेटा इज नोन और अननोन। सो 750 इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कीप इट वेरी सिंपल, कट 0 बाय 0। ये आपको कैंसिलेशन मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। 750, 10 is left, so 10 was dividing. When you shift on left hand side, it will multiply, it will come up 125 and 6 they were multiplying. When you bring it here on the left side, it will divide. Divide means down.
125 into 6 like that. Only t is alone. So this is called making a subject t. ये क्वेश्चंस आते हैं ग्रेड 7 और 8 में भी, किस तरह आप सब्जेक्ट बनाए. तो दिस इज व्हाट आई say in my mathematical language, peeling off. If you want to eat orange, how can you peel it off? आप उसको सेपरेट कर लेंगे वन बाय वन बाय कीपिंग स्टेप्स ऑफ वर्किंग इन योर माइंड. अब आप देखेंगे डिविजिबल है दोनों 5 से, तो अब आप कर सकते हैं. ये भी डिविजिबल है, तो अब आपके पास मल्टीपल वेज हैं इसको कैंसिल करने के. ठीक है, तो अगर आप देखें ये 5 से डिविजिबल कर देते हैं इसको. 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 5 25. ठीक है, अब 750 एंड 25 अगेन डिविजिबल है, और 2 और 3 डिविजिबल है. तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 1 2, 2 3 6. रीराइट कर लें 750. अब आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा इसके साथ, और डिनोमिनेटर में 25 एंड 3 इज इक्वल्स टू टी. ठीक है, यहाँ एक सेपरेटर लाइन बना लेते हैं आपको समझाने के लिए. अब देखें ये डिविजिबल है. अब कितने टाइम्स है, या 5 से कर लें या 25 से कर लें, इट्स टोटली अप टू यू. अब अगर हम मेंटल मैथ्स यूज करें, तो अगर 750 डिविजिबल हो 25 से तो कितने टाइम्स जाएगा. सो सिंपल, 30 टाइम्स. ठीक है, तो 30 डिवाइड बाय 3 मीन्स कितने टाइम्स जाता है, 10. तो 10t. तो आई कैन से दैट टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स. वाई ईयर्स, देखें कीवर्ड यहाँ पे, पर एनम का मतलब पर ईयर. अगर पर मंथ होगा तो वो लिखेंगे पर मंथ. ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं जब आप वर्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है इसको सोच के लिखना. अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होगा, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस इज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 टिल हेयर. और ये इसको समझना तब आसान होगा जब आप इसके कीवर्ड्स को याद कर लेंगे. लॉन्ग मीन्स, पर एनम मीन्स, डिपॉजिट मीन्स, विड्रॉल मीन्स, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स, इंटरेस्ट के बाद आता है वर्ड इन्वेस्ट एज वेल. ठीक है, तो ये हमने किया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 को, दैट इज ऑन योर स्क्रीन. All right, mathematicians, today we have discussed about word problems, how to calculate unknown values by using formula and by using correct method. So mathematicians, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I will see you in my next video.